Hello बच्चों, let's read the question. Question says if the matrix A 1 0 0 0 2 0 3 0 minus 1 satisfy the equation A raised to 20 A into capital A raised to 90 plus beta A equal to 1 0 0 0 4 0 0 0 1 for some real number alpha and beta, then beta minus alpha is equal to option A 5 4 20 and none of these. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ से तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हमें क्या गिवन है, एक तो ए की वैल्यू ए गिवन है यहाँ से, तो ये ए हमें क्या गिवन है 1 0 0 0 2 0 एंड 3 0 माइनस 1. ठीक है, हम इसकी हेल्प से क्या निकालते हैं ए स्क्वायर हमारा कैसे आएगा, ए का ए से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, है ना. अब इसका इसी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट रो है और ठीक है, तो ए और ए को हम दो टाइम्स यहाँ पर लिख लेते हैं. पहले 1 0 0 0 2 0 एंड 3 0 माइनस 1. फिर आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 1 0 0 0 2 0 एंड 3 0 माइनस 1. ठीक है, अब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट रो को इसके क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो वो यहाँ पे कितना आएगा 1 इंटू 1 0 इंटू 0 0 और 0 इंटू 3 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. फिर हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 और 0 इंटू 0, तो ये 0 आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, फिर हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू माइनस 1 0, तो ये 0 आ गया. फिर हम लेते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 0 2 इंटू 0 0 0 इंटू 3 0, तो क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा यहाँ पे. फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो 0 इंटू 0 0 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, तो ये 4 आ जाएगा. और फिर यहाँ पे 0 इंटू 0 0, फिर हम सेकेंड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 0 इंटू 0 2 इंटू 0 0 और 0 इंटू माइनस 1 0, तो ये 0 4 0 आएगा. ठीक है, अब हम लेते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 कितना आ गया हमारे पास 3 इंटू 1 3 हो जाएगा. फिर 0 इंटू 0 और 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 0 आएगा. फिर हम थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 माइनस 1 इंटू 0, तो ये 0 आएगा. ठीक है, और फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम को करेंगे तो 3 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो ये हमारा क्या बन गया ए स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्या बात कर लेते हैं, ए क्यूब निकाल लेते हैं. ए क्यूब को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए से, है ना. तो ए स्क्वायर हमने निकाला, अभी हमारे पास क्या आया था 1 0 0 और फिर 0 4 0 एंड 0 0 1. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे ए से, तो ये आ रहा है 1 0 0 0 2 0 0 2 0 एंड 3 0 माइनस 1. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, वही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, तो ये आ रहा है हमारे पास क्या बच्चों यहाँ पर 1 इंटू 1, तो ये 1 आएगा, बाकी दो एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1. फिर हम लेते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 0 इंटू 0, तो ये 0 आएगा. इसी तरह से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये 1 इंटू 0 0 इंटू 0 0 इंटू माइनस 1 0, तो ये 0 आएगा. ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को लेंगे तो 0 इंटू 1 0 4 इंटू 0 0 0 इंटू 3, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 0. ठीक है, फिर हम लेंगे यहाँ पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 0 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा. ठीक है, और बाकी 0 इंटू 0 0 हो जाएगा. तो इसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम को करेंगे तो 0 इंटू 0 0 4 इंटू 0 0 और 0 इंटू माइनस 1 0. अब हम आते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 भी 0 0 इंटू 0 भी 0 1 इंटू 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आ जाएगा. ठीक है,
फिर हम लेंगे यहाँ पे थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 0, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 0 0, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम ले लेंगे यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू, ये क्या है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, -1 है ना, तो 1 इंटू -1 हमारे पास कितना आ रहा है, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, -1। क्लियर है, तो ये हमारे पास आ गया a क्यूब। क्लियर है, अब हम बात करें यहाँ पर, तो इसको अगर हम देखो ऑब्जर्व करें तो ए स्क्वायर में ये जो 4 है ना, ये तो हमारा 2 का स्क्वायर बन रहा है, और 8 को क्या लिख रहे हैं, 2 क्यूब। और जो ओड टर्म्स है ना, उसमें हम देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, और इवन वाले में यहाँ पे 0 आ रहा है, तो हम इसकी हेल्प से जर्नलाइज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो हमें a⁻19 चाहिए ना, तो a⁻19 क्या बनेगा, a⁻19 हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 0, और देखो a क्यूब में 2 का क्यूब आ रहा है, तो a⁻19 में आ जाएगा 2⁻19 0, और फिर यहाँ पे 30 -1 ये आ जाएगा। ठीक है, और a⁻20 की को अगर हम फाइंड आउट करें यहाँ से, तो a⁻20 हमारा क्या बन जाएगा, वो इस a स्क्वायर के अकॉर्डिंग बन जाएगा, ये आएगा 100, और यहाँ पे क्या था 0, फिर 2 का स्क्वायर आ रहा है, तो a⁻20 में कितना आएगा, 2⁻20 0, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर में 2 स्क्वायर आ रहा था, फिर ये क्या आएगा 0 0 1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें जो है क्या करना है इस क्वेश्चन में फर्दर, हमें चाहिए a⁻20 प्लस a इंटू a⁻19 प्लस बीटा a। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पर जो है ना a नहीं है, ये अल्फ़ा है। ठीक है, क्या है ये, अल्फ़ा, तो यहाँ पर हमारे पास ये अल्फ़ा दिया हुआ है। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास बीटा a, तो प्लस बीटा a इक्वल टू, अब देखो इसमें a⁻20 की वैल्यू को हम यहाँ से पुट करते हैं, तो ये आएगा 1 0 0 0 2⁻20 0 एंड 0 0 1 प्लस यहाँ से अल्फ़ा इंटू a⁻19 करेंगे, तो ये आएगा 1 0 0 0 2⁻19 0 एंड 3 0 -1, और यहाँ से करेंगे प्लस बीटा a, तो a हमारे पास क्या है 1 0 0 1 0 0 0 2 0 एंड 3 0 -1 3 0 -1, और ये पूरा रिजल्ट जो है हमारे पास इक्वल है किसके, 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 4 0 एंड 0 0 1 0 0 1। ठीक है, ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर हम देखें यहाँ से, तो ये हमारा क्या बन रहा है, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ जाएगा यहाँ पे, फिर आएगा 0 प्लस अल्फ़ा इंटू 0 0 और बीटा इंटू 0 0, तो ये 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो 0 प्लस अल्फ़ा इंटू 0, तो ये भी 0 ही आ रहा है। नेक्स्ट सम करते हैं यहाँ से, तो इन तीनों में देखो 0 ही आएगा, तो ये सम 0 के इक्वल ही आएगा 2⁻20। यहाँ पे नेक्स्ट सम इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं, ये 0 और ये 0, और ये बन रहा है हमारे पास देखो कितना, 2⁻20 है ना, अल्फ़ा इंटू 2⁻19 एंड प्लस बीटा 2 बीटा। ठीक है, और ये इक्वल टू, और यहाँ पर फर्दर आते हैं, अब हम इसको करते हैं 0 0 0, तो ये तो 0 आ जाएगा। फिर और चलते हैं हम यहाँ पे फर्दर, तो नेक्स्ट आ जाएगा 0 प्लस 3 अल्फ़ा, 0 प्लस 3 अल्फ़ा और प्लस 3 बीटा, प्लस 3 बीटा। ठीक है,
और इक्वल टू यहाँ पर क्या है 0, तो ये तो आ जाएगा। अब इसके बाद 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये तो 0 ही आना है, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो 1 प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा यहाँ से हम लिखेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। ये बन रहा है, ये वाला तो ये सम आ गया है ना, और ये रिजल्ट हमारा किसके इक्वल है, ये रिजल्ट इक्वल है हमारा 1 0 0 0 4 0 एंड 0 0 1 के। अब दोनों साइड से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से देखो ये 0 आ रहा है और इधर आ रहा है 3, तो यहाँ से 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 0 हो रहा है, तो यहाँ से क्या आ गया, एक तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। और एक हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें तो यह आ रहा है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको कंपेयर कराते हैं हम, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 2⁻20 प्लस अल्फ़ा इंटू 2⁻19 प्लस 2 बीटा, ये इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है ना, ये इक्वल टू हमारे पास 4 आ रहा है, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे रिजल्ट में से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो ये बनेगा 2⁻19 प्लस अल्फ़ा इंटू 2⁻18 प्लस बीटा इक्वल टू, और 2 कॉमन लेंगे तो 4/2 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बन रहा है यहाँ पर। अब इसमें हम देखें यहाँ से तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से अगर हम निकालें रिजल्ट में तो ये हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, इसमें अगर हम देखें यहाँ से तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक रिजल्ट और है हमारे पास, उसका यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, 0 है, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस अल्फ़ा, इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये आएगा 2⁻19 प्लस, ये माइनस अल्फ़ा पुट करेंगे तो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 2⁻18 माइनस 1, ठीक है, और इक्वल टू 2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको देखें यहाँ से तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं, तो ये वाला रिजल्ट इस तरफ आएगा, तो 2 माइनस 2⁻19 अपॉन 2⁻18 माइनस 1, इसमें से अगर -2 को हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2⁻18 माइनस 1 अपॉन 2⁻18 माइनस 1, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, -2, और अल्फ़ा इक्वल टू क्या है, बीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा है, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, हमें फाइंड आउट करना है बीटा माइनस अल्फ़ा, तो बीटा माइनस अल्फ़ा करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस -2, तो ये हो जाएगा 2 + 2, तो ये आ जाएगा 4, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।